आप सभी ज्ञान की इच्छा रखने वालों को मेरा नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के 9वें प्रकरण में 5वें और 6ठे सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो 5वां सूत्र क्या कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा। महर्षियों के, योगियों के और साधुओं के अनेक मत हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को नहीं प्राप्त होता। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, समझेंगे। देखिए, इस संसार में विभिन्न प्रकार के मत हैं, बहुत भेद हैं, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं और न जाने कितने ही प्रकार के सिद्धांत हैं, पद्धतियां हैं और साधनाएं हैं। किंतु उनमें जो सत्य है वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। किंतु सत्य तो एक ही है और उसे उपलब्ध व्यक्ति भी सब एक ही मत के हो जाते हैं। बुद्धि और तर्क से कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। इन दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। यदि इनमें सत्य होता तो इतने मत बनते ही क्यों। जो सत्य है वो तो इन सभी मतों से, मान्यताओं से और सिद्धांतों से पार की बात है। ये मान्यतावादी, सिद्धांतवादी, तर्कवादी सब बुद्धि को भ्रांत करने वाले हैं, इस बुद्धि को भ्रम में रखने वाले हैं। इसलिए ज्ञान के जो मुमुक्षु हैं उनको इन सब से बचना चाहिए। अष्टावक्र जी ने इससे पहले वाले सूत्र में द्वंद्व की उपेक्षा की बात की है, यानी जो दो का भेद रखते हैं उनकी उपेक्षा कर आगे बढ़ना चाहिए, उन द्वंद्वों को जानना चाहिए। और इस सूत्र में भी अष्टावक्र जी शास्त्रों और विभिन्न मतों की उपेक्षा की बात कह रहे हैं कि ये जो महर्षि हैं, साधु, योगी और इनके अलावा जो अन्य ज्ञानी हैं उनके अलग अलग मत हैं, उनके अलग अलग विचार हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति की जो इच्छा रखते हैं उन्हें इनकी उपेक्षा करनी चाहिए, तभी शांति संभव है। सत्य न तो शास्त्रों में मिलेगा कहीं, न सिद्धांतों में मिलेगा। वो तो स्वयं के भीतर है, जिसे पाना ही ज्ञान है, उसी से ही होगी शांति। विभिन्न मतों और मान्यताओं के आधार पर बने हुए विभिन्न संप्रदाय अध्यात्म के लिए विष के समान है, जहर के समान है। जो गानी के बैल की भांति निरंतर अपने धर्म और संप्रदाय के घेरे में ही घूम रहे हैं, किंतु पहुंचते कहीं नहीं। और जो ज्ञानी है वो इन सभी घेरों से ऊपर उठकर एक आत्मा का अनुभव करता है, तभी उसे शांति मिलती है। अगले सूत्र में यानी छठे सूत्र में क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी? कह रहे हैं जो उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? क्या कहा? इससे पहले कहा गया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य की पात्रता ही मुख्य है। गुरु तो गौण है, यानी गुरु का हिस्सा कम है। पहले शिष्य की पात्रता होनी चाहिए। जब तक कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, प्रश्न ही नहीं करेगा, इतनी प्रवीणता या इतनी जिज्ञासा अगर किसी शिष्य के भीतर नहीं होगी तो गुरु क्या करेगा? गुरु कोई ज्ञान का ढिंडोरा थोड़ी ना पीटता फिरेगा कि आ जाओ मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, आ जाओ मैं तुम्हें बताऊंगा सत्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। ये ढिंडोरा पीटता हुआ नहीं फिरेगा गुरु। वो तो उत्तर तभी देगा जब कोई उससे पूछेगा। बिना पूछे गुरु कोई उत्तर नहीं देता। इससे पहले वाले सूत्रों में तो अष्टावक्र जी ने कहा है जो शिष्य है उसकी पात्रता आवश्यक है, गुरु तो गौण है। गुरु
मुख्य नहीं है, जबकि शिष्य मुख्य है। गुरु की तो केवल उपस्थिति ही आवश्यक है, जिससे घटना घटती है। गुरु कुछ करता नहीं है, वह न ज्ञान दे सकता है न मुक्ति, बल्कि शिष्य की पात्रता ही इसका कारण होती है। किंतु गुरु की उपस्थिति के बिना यदि घटना घटती है तो वह उसे संभल नहीं सकती। उस स्थिति में ही गुरु संभालता है। किंतु आत्मज्ञान हो जाने पर वह शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है। वास्तविक गुरु तो वो है ना जो भीतर बैठा आत्मा है। इसके सिवा कोई और गुरु नहीं हो सकता। बाहरी गुरु तो तुम्हारे उस भीतर के गुरु से तुम्हारा मिलन करवाता है, और मिलन होने पर बाहर का गुरु अपने आप छूट जाता है। और उसी गुरु को प्रकट करने में जो बाहरी गुरु है वो सहायक मात्र होता है। इसलिए यह जो बाहरी गुरु है ये निमित्त मात्र होता है। निमित्त मात्र यानी एक एक बहाना है आपको आपके भीतरी गुरु से, उस आत्मा से आपको मिलाने के लिए। और एक गुरु की आवश्यकता आत्मज्ञान से पहले होती ही है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता तब तक गुरु के बिना वहां तक चढ़ना संभव नहीं होता। और इसमें शिष्य की पात्रता होना अनिवार्य है। और जिसका भीतरी गुरु प्रकट हो जाता है तो उसे फिर बाहर का जो गुरु है उसका भी त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि उस गुरु को पाने के लिए आपने जितने भी विधि विधान किए हैं, शास्त्र पढ़े हैं, धर्म का पालन किया है, संप्रदाय रचे हैं, जाति है आदि, इन सभी का फिर त्याग कर देना चाहिए। यहाँ तक कि जो मूर्ति पूजा है, कर्म कांड है, साकार उपासना है, और जो ईश्वर की प्रतिमा आपने अपने भीतर बैठा रखी है उसका भी त्याग कर देना चाहिए, वरना ये भी बंधन का कारण बनते हैं। जैसे और आप सभी जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने काली का त्याग कैसे किया था। इस बारे में हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। शंकराचार्य इसलिए ईश्वर को भी माया कहकर त्यागने की बात कहते हैं। बुद्ध ने भी आत्मा के त्याग की बात कही है। इसी प्रकार स्वयं का जो गुरु है वह प्राप्त हो जाने पर जो बाहरी गुरु है उसका भी त्याग करना अति आवश्यक है। उसका भी त्याग करना चाहिए। या फिर ये कहें कि जब भीतर का गुरु से आपका मिलन हो जाता है तो बाहरी गुरु अपने आप छूट जाता है। वरना तो जो गुरु तुम्हें मुक्ति दिलाता है या मुक्त कराता है वही बाद में आपका बंधन भी बन जाता है। इसलिए अष्टावक्र जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आत्मा है वही हमारा सच्चा गुरु है। बुद्ध इसलिए कहते हैं कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, अप दिवो भवा। दूसरों के दीपक से काम नहीं चलेगा। जो किसी भी विधि से, चाहे वह अपेक्षा की हो अथवा समता की हो, चाहे इन संसारी द्वंद्वों की उपेक्षा ही क्यों न कर दी जाए अथवा इनको समान मान लिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण ने भी समता की बात कही है। कहा है सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय इनको समान समझना, इनको समान मानना, इनमें कोई भेद न करना। अथवा किसी अन्य युक्ति से जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया है, केवल वही स्वयं को इस संसार से तार लेता है, उसे परे चला जाता है। और ऐसा ज्ञानी तो स्वयं अपने भीतर जो गुरु बैठा है, जो आत्मा बैठा है, उसी के सहारे हो सकता है। केवल आपका जो भीतरी गुरु है, आपका जो भीतरी आत्मा है, वो ही सभी बंधनों से आपको मुक्त कर सकता है। फिर उसे किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे किनारे लगने पर नाव का त्याग कर दिया जाता है। इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आत्मज्ञान के पहले गुरु नहीं होना चाहिए, किंतु वह गुरु भी आत्मज्ञानी ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं।
न कोई न गुरु हो सकता है, न दूसरे को मार्ग दिखा सकता है। अज्ञानी उपगुरु तो हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, किंतु वह गुरु नहीं कहला सकता। अंत की जो ये बातें हैं थोड़ा सा विचलित कर देने वाली लगी होंगी, किंतु इनको बार बार सुनेंगे, इन पर ध्यान देंगे और शब्दों के फेर से शब्दों को ही नकारेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये शब्द भी केवल शब्द ही हैं। केवल आपको ये जताना चाहते हैं कि आप इस संसार से परे हैं। आपका कोई संबंध इस सृष्टि के साथ नहीं है। जब आपका कोई संबंध नहीं है, तो यह ज्ञान आपको कौन कराएगा? यह ज्ञान तो आपके भीतर से ही फूटेगा ना। इसमें बाहरी गुरु चाहे कितना भी कहता रहे कि ये संसार व्यर्थ है, ये सारा अपना पराया जितना भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सब झूठ है, कितना भी कहता रहे, लेकिन जो आपका भीतरी चैतन्य है, जो आपका भीतरी आत्मा या गुरु है, जब तक वो ये बात नहीं देख लेता, वो ये बाहरी छलावा, बाहरी झूठ, अपने स्वयं के अहंकार को नहीं देख लेता, तब तक बात उसे स्पष्ट नहीं होगी, तब तक उसके समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस सूत्र में अष्टावकर जी आपका जो भीतरी गुरु है उसको जगाने की बात कर रहे हैं, और उसको जगाने के लिए बाहरी गुरु की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन जैसे ही उस गुरु का जागरण होता है, उस आत्मा का जागरण होता है, उसी क्षण ये जो बाहरी गुरु है इसका भी त्याग कर देना चाहिए, या फिर ये कहें कि उसका त्याग स्वतः हो जाता है। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम।